राजधानी भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत कार्यरत लिपिकी कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया। संयुक्त कर्मचारी संघ विभागीय समिति के नेतृत्व में इन कर्मचारियों ने आयुक्त लोक शिक्षण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीव्र विरोध जताया। कर्मचारियों का आरोप है कि आयुक्त द्वारा लगातार लिपिकी कर्मचारियों से अमर्यादित भाषा और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जिससे कार्यस्थल का वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। इसी को लेकर समिति ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ के पदाधिकारी संजय अवस्थी, अशोक बैन और सतीश सोम कुंवर, मुकेश शर्मा ने बताया, आयुक्त पदस्थापना के बाद से ही कर्मचारियों को लेकर अपमानजनक और अनर्गल टिप्पणियां कर रही हैं, जैसे ये लोग पैसे लेकर काम करते हैं या सब भ्रष्ट हैं। जबकि पहले आने वाले आयुक्तों ने लिपिकों के कार्यों की सराहना की थी और किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं किया। ज्ञापन में बताया गया कि विभागीय नीतियों की अव्यवस्था और मनमानी के चलते लिपिकों का कार्यभार लगातार बढ़ता जा रहा है, पर अधिकारियों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी परिस्थिति में कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और आयुक्त के रवैये पर नियंत्रण नहीं होता तो लिपिक कर्मचारी सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं संजय अवस्थी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश मंत्री हूँ और राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण रहा है और किस प्रकार के आज ये आप देख रहे हैं, हमारे सभी मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। ये वर्षों की स्थितियाँ हैं जो वर्षों से चल रही हैं। आयुक्त लोक शिक्षण की पदस्थापना जब से यहाँ पर हुई है, तब से वो विभिन्न वर्गों को लेके, मतलब लिपिकों को, अधिकारियों को लेके ये अनर्गल टिप्पणियाँ करती हैं कि पैसा खाते हैं, पैसा खा के काम करते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। संचालनालय का अधिकारी कर्मचारी वर्षों से निष्ठा के रूप में परिचित रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। पूर्व के जितने आईएएस रहे हैं उन्होंने यहाँ के नेतृत्व की कार्यशैली की प्रशंसा की है, कर्मचारियों की कार्यशैली की प्रशंसा की है। ये निरंतर हो रहा है कि कर्मचारी संगठनों के सामने कर्मचारियों को अपमानित करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तक अपशब्द कहे जाना लिपिकों को लेके, अधिकारियों को लेके, तो ये स्थिति बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज हमारा जो पूरा कर्मचारी जगत है यहाँ इकट्ठा है। मैं विश्व के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन भारतीय मजदूर संघ के यशस्वी प्रदेश महामंत्री आदरणीय कुलदीप सिंह गुर्जर, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री भाई जितेंद्र सिंह राजपूत जी और होनहार और दबंग मुख्यमंत्री जो प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की दिशा में अनेकों कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी हितों में अनेकों घोषणाएं की जो 25-25 वर्षों से लंबित थी। हमारे माननीय मंत्री जी जो कर्मचारी हित के अनेकों काम कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ आपके अधिकारी अशोक कुमार संभागीय महासचिव आजाद जी भाई, काफ़ी कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं, अधिकारी आरोप लगा रहा है, कभी आज तक देखा नहीं किस प्रकार के अधिकारी हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या किस प्रकार का भ्रष्टाचार, लाइट की परेशानी है, सब प्रकार की परेशानियाँ बताई जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा ये विभाग बहुत बड़ा विभाग है और मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आईएएस आए बहुत अनोखी आईएएस की तरफ से, क्योंकि हमारा जो विभाग है गली से लेके प्रदेश तक पूरा भरा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे गुजरात हैं। यहाँ नए आईएएस जो जिस तरह से आते हैं और हम लोगों को जिस तरह से आरोपित करते हैं, और ये हमारी निष्ठा, हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। हम लोग बहुत निष्ठा और सम्मान के साथ काम करते हैं और विभाग को हम लोगों ने बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, किंतु इस तरह की भाषा उनके द्वारा कही जाती है कि आप लोग पैसे लेकर फाइल दबा लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जिलों से जानकारियाँ आ रही हैं तो महीनों पेंडिंग रहती है, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी या जेडी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी भी जाँच होगी। और करोड़ों रुपए का जो पोर्टल 3.0 जो पोर्टल बना है, इसमें इतना गलत सलत बना है, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इसी कारण हम लोग बहुत परेशानियाँ जा रही है और हमारे कर्मचारी और जितने भी काम यहाँ पर हो रहे हैं सिर्फ न्यायालय निर्णय के जो हो रहे हैं, न्यायालय में जो आदमी जा रहा है उसके काम हो रहे हैं, जो आम जनता जिसके जो बेचारा आम कर्मचारी जो एक आवेदन दे रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से आग्रह है। अधिकारी कौन है जिनके जो ये आरोप
मैं मुकेश कुमार शर्मा, प्रांत अध्यक्ष समग्र शिक्षक व्याख्याता प्राचार्य संघ। तो आज एक जो भ्रष्टाचार के आरोप अब कर्मचारियों पर भी लगने लगे, पहले तो आम जनता लगा दी थी, अब अधिकारी लगा रहे हैं, क्या लगता है? दरअसल क्या है कि निरंतर जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसके कारण कर्मचारियों का जो काम का बोझ 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस कारण से क्या होता है, काम की जो गति है वो स्लो हो जाती है, और इस कारण से अधिकारियों को ये लगता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या इन्हें रोक रखा है या पैसा लेंगे इसके चक्कर में रोक रखा है क्या है। तो इस तरह से ये आशंका उठती है, जबकि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। सभी लोग बड़ी निष्ठा से काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं। हम तो लगभग 35 साल से देख रहे हैं अब संचालन क्या कदम करते हुआ हैं। जब तक अगर कर्मचारी अधिकारी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं? बस से तो देखिए कहीं ना कहीं आयुक्त महोदय भी इस चीज़ को समझेंगी, और इस तरह का जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है इसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जाएगा। मेरा नाम सतीश सोमपुर है, मैं लिपिकी संवर्ग साथी समिति का अध्यक्ष हूँ। तो आज जो हमने गेट मीटिंग रखी है, हमारी बड़ी मूल समस्या जो है, इन लोगों ने सरकार विभाग अध्यक्ष और इनके मातहत काम करने वाले सुमन कांचन, इन लोगों ने पोर्टल की इस तरीके से करोड़ों रुपये लेकर बनाया है, और इतनी विसंगतियाँ उसमें कि आए दिन कोई ना कोई न्यायालयीन प्रकरणों दूध हो रहा, पीपीएं लग रही है, कंटेम्प्ट लग रहे हैं। और अगर हमारा कोई बाबू कोई फाइल लेके जाता है तो वो हमारी सीपीआई महोदय कहती है क्या तुमने इनसे पैसा ले लिया है और आप लोग क्या कोर्ट केस लगवा रहे हो, कंटेम्प्ट लगवा रहे हो। और हर फाइल में वो सोचती हैं कि बस हमको वजन ही चाहिए इनको, या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि सिर्फ पैसे लेके ही हम फाइल बढ़ाते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए, एक बार फाइल तो देखना चाहिए कि कोर्ट केस है, कंटेम्प्ट लगाइए, काहे के लिए हम लोग लेकर आए। कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, इसी कारण हो रहा है क्योंकि ये हमारे एक नहीं दो नहीं, आए दिन हमारे कर्मचारियों के साथ, लिपिकों संवर्ग के साथ ऐसा ही हो रहा है, और अधिकारी तक प्रताड़ित। और आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ अधिकारी हमारे इधर के एक थे, पिछले साल उनने उसको इस तरीके से प्रताड़ित करा, अधिकारी संवर्ग को बेचारे ने वीआरएस ले लिया। तो मतलब ये स्थितियाँ हैं। आप ये बताइए, हम लोग नौकरी करने आ रहे हैं, अपना घर परिवार बीवी बच्चे पालने के लिए ला रहे हैं, अगर इस प्रकार को हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट आप खराब कर रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता हम लोगों को कुछ इंजरी हो गई, और आज बताइए 50 के ऊपर हमारे लिपिक हैं, और एक समय हमारे 250-300 लिपिक होते थे, आज 120 लिपिक बचे हैं। उसके बाद 2026 में भी हम 50 के लोगों में रिटायर्ड होंगे। यानी उन लोगों को एक उम्र आ जाती है, 30-25 साल सर्विस कर लिया उसने, आप उस प्रकार से ऐसी दुर्भावना करेंगे तो ऐसे कैसे प्रशासन चला पाएंगे? आरोप लगाने का मतलब ये है कि आए दिन कोर्ट केस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और जब कोई फाइल लेके जाते हैं तो ये नीतियां उनकी खराब है ना, तो नीतियों में तो सुधार होना चाहिए।